नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 हिंदी का ऑल टू ऑल काव्य खंड गद्य खंड दोनों बुक का आज ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट आज पूरा कंप्लीट करना है इसको। हिंदी ऑल टू ऑल चैप्टर कंप्लीट हिंदी। आइए पहला नंबर क्वेश्चन। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 3 नंबर। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। क्वेश्चन ये घुमा घुमा 2018 में पूछा गया है। आइए देखिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को सामान्यतः क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन है? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा कौन है? विधा है किसका है? निबंध है, कहानी है, क्या है? कहानी है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? 20 के दांत। 20 के दांत लिखा गया है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पोलो किसकी बहनें थी? खोखा की। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पोलो पोलो किसकी बहनें थी? खोखा की। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत जो है किसने तोड़े? मदन ने तोड़े। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1916 में। सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500। 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा है।
सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से खोखा से। किसके किसके अनुसार सोने सोने के सिद्धांतों को भी बदल दिया दिया बदल लिया था। किसके अनुसार सोने के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? शेर साहब ने। कौन साहब ने? शेर साहब ने। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? शेर साहब का। किसका है? शेर साहब का। शेर साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? शेर साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के भरा घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने के भरा घड़ा मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स। हितोपदेश। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रस्तावित किया? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। नृवंश विधा का संबंध किससे है? नृवंश विधा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। मानव विज्ञान से। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? मेघदूत का। मेघदूत का। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण भारत में। ग्रामीण भारत में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने। किसने कहा? मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने। प्लेटो और कंट थे महान। प्लेटो और कंट थे महान दार्शनिक थे। क्या थे? प्लेटो और कंट जो थे महान एक दार्शनिक थे। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। 18। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को कहा गया है वेदांतियों की का वेदांती। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। किस किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। क्या? नीति कथा। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत भाषा और साहित्य। संस्कृत भाषा और साहित्य। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। पुराने का मोह
सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून क्यों बहरते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौर देश के। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गैर देश के। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस देश की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जलन अपराधी किसे निर्लजन किसे कहा? नाखून को कहा। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? कालिदास ये बात कहा था। द धिंची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का ब्रज बना था। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बहरते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बहरते हैं? लड़की ने। ललित निबंध है, नाखून क्यों बहरते? ललित जो है निबंध है, नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बहरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, नाखून क्यों बहरते हैं? नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। नाखून प्रतीक है पाशवी वृत्ति का। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाक्षी वृत्ति के। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाक्षी वृत्ति के। हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियों किसे कहा जाता है? अनजान स्मृतियों को। नाखूनों का बहरना किसका परिणाम है? नाखूनों का जो बहरता है किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृद्धि का। मनुष्य की अंध सहजात वृद्धि का। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदमी के नाखून क्यों बहरते हैं? आदमी के नाखून क्यों बहरते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने। आदमी के नाखून क्यों बहरते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? छोटी लड़की ने। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले की। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है?
देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सर सर हम पाद की, सरहद पार की। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध है। कौन है? निबंध है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। दक्षिण भाषा की, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की। निबंध के लेखक है गुणाकर मूल्य, निबंध के लेखक है, निबंध के गुणाकर मूल्य। सरहद पार, सर सरहपाद की कृति है दोहा कोश, दोहा कोश। हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद, सरहपाद। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। देवनागरी 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरस जैसे शब्द लिपि में अंकित है। देवनागरी, देवनागरी। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? नंदी नागरी, नंदी नागरी। उत्तर भारत से नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत के से नागरी लिपि लेख कब से मिलने लगते हैं? 9वीं सदी से, 9वीं सदी से ही। नागरी लिपि के आरंभिक एस हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत से। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 में, 1020 में। हिंदी हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारी नगरी के, धारी नगरी के, धारी नगरी के। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थे? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थे? लेखक की पत्नी, लेखक की पत्नी। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? अमरकांत की रचना, अमरकांत की रचना है। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का साला, लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। बहादुर बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था। कौन लेखक का पुत्र था?
बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मौत की मार के कारण, मौत की मार के कारण घर से भाग गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर, बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? माँ के पास। किसके पास? माँ के पास। लेखक लेखक के रिश्तेदार से बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार से बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, पैसे चुराने का, पैसे चुराने का। कहानी है बहादुर। कहानी है बहादुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? हाँ, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? 11 रुपये का। बहादुर पर कितने कितने रुपये की चोरी चोरी का इल्जाम लगाया था? बहादुर बहादुर पर कितने रुपये चोरी का? 11 रुपये, 11 रुपये। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। व्यवहार के परिवर्तन के कारण। मित्र मिलन शीर्षक कहानी 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 संग्रह किसकी रचना है? मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? अमरकांत की। अमरकांत की है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक के पत्नी के रिश्तेदार किस लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को, रविवार को। बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर 12-13 वर्ष का था। बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास पासवान के लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस संबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा का जन्म जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन है निबंध, है निबंध। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? निबंध है। कौन है? निबंध, निबंध। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर न होगा क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। जो लकीर के फकीर न होने की क्रांतिकारी साहित्य की रचना करें। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में। जारशाही कहाँ थी? रूस में, रूस में, रूस में, रूस में। निराला की साहित्य साधन के रचनाकार हैं। निराला के साहित्य साधन के रचनाकार हैं।
राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा, राम विलास साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्यों की भूमिका है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है निर्णायक। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव है कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? बच्छिय और बच्छीहीन। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील के लेखक संघ के महामंत्री रहे? लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री थे? 1949 से 1953, 1949 से 1953 तक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावी मानते हुए इसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। पूंजीवादी सभ्यता को। मनुष्य में परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक। जारशाही रूस के सोवियत समाज के पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन है? तोल्स्टॉय। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? लखनऊ घराने के। बिरजू महाराज का संबंध है इनमें से कोई नहीं। बिरजू महाराज का संबंध है इनमें से कोई नहीं। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक हो। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक हो। पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त होगा? 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज के तालीम किससे मिली? बाबूजी से। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज के राजा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। बिरजू महाराज की व्याख्या किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विरोध है। सक्षरात्मक। जीत जीत में निखरता है। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। साक्षात्कार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। हलकारे का अर्थ क्या है? संदेश। हल जोतने वाला
गायक, संदेशवाहक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? 1938 में। 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। 1938 में। पंडित बिरजू महाराज हो गया साल के थे तभी उनके पिता का देवावसान हो गया। 9:30। साढ़े नौ। चलिए, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? मामा का। चलिए, बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य से। जब पंडित बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष की थी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 7वीं पीढ़ी के। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? कथक से है। किसे? कथक से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। लेखक आविन्यो क्या साथ लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और रेप्स। ला शत्रुंज क्या है? ला शत्रुंज क्या है? ईसाई मठ है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है मादामोज़ेले द आविन्यो। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। बिलन क्या है? एक छोटा सा गांव है। आविन्यो किस नदी पर स्थित है? आविन्यो किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आविन्यो। प्रत्येक वर्ष आविन्यो को कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। प्रत्येक वर्ष आविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है आविन्यो। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है आविन्यो। आविन्यो किस देश में है? फ्रांस में। आविन्यो किस देश में है? फ्रांस में। कविता नहीं है आविन्यो। आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? आविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27। ला मोज़ेल द आविन्यो किसकी कृति है? पिकासो। ला
मोजेल द अभिनय किसकी कृति है? पिकासो की। ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। बिल नव और अवनियो के बीच कौन नदी है? रोन नदी है। रोन नदी है। अवनियो क्या है? ईसाई मठ है। अवनियो क्या है? ईसाई मठ है। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक है। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु जो है मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है विनोद कुमार शुक्ल। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। मछली लेकर कौन भाग गया था? संतु। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्यम वर्ग का। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग का। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? मछली के शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? संतु था। मछली के नाम मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? माँ ने। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिता। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? 3। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1987। 1 जनवरी 1987। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मग्गू। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कहाँ खाता था? मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? पिताजी। मछली शीर्षक कहानी किस कहानी के संकल्प से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकल्प से ली गई है? महाविद्यालय। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। अमीरुद्दीन नाम किसका था? मिस्ती वल्लाह खां का। अमीरुद्दीन नामक किसका था?
अमीरुद्दीन किस नाम किसका किसका था? बिस्मिल्लाह खां का। रसूल रसूल रसूलन बाई थी गायिका, रसूलन बाई थी गायिका। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां की सुनवाई के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम जुड़ा है? बिस्मिल्लाह खां की कहानी के साथ किस मुसलमान पर्व का नाम बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां कविता नहीं है। नौबत खाने और इबादत कविता नहीं है। नौबत खाने में इबादत। इबादत का अर्थ है उपासना। इबादत का अर्थ है उपासना। सुपीर बांधों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुपीर बांधों में शाह की उपाधि है शहनाई। शहनाई को बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। नौबत खानों में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खानों में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। ड्योरी पर आलाप शीर्षक काव्य सर किसकी रचना है? यहींद्र मिश्र। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी रीढ़ होती है क्या कहा जाता है? नय। काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है मंगल। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यार जुलाहे। किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया है? महात्मा गांधी को। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? महात्मा गांधी शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी के। शेक्सपियर
वे किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी के। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास प्रवास कब से कब तक रहा था? गांधी जी का दक्षिण दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? गांधी जी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र की तारीख को उनकी जयंती मानता है। 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने से हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम 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 आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? किसका विचार है? महात्मा गांधी। किसका विचार है? महात्मा गांधी का। ये काव्य खंड ठीक है। गद्य खंड का हो गया, काव्य खंड का। आ शादीवार किस कवि की रचना है? शादीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक की। किसकी है? गुरु नानक की। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे? गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखे? हिंदी में। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस किस मार्ग के छवि है? गुरु नानक किस मार्ग के छवि है? निर्गुण भक्ति वाले के। निर्गुण भक्ति मार्ग के। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। सिख धर्म का। सिख धर्म का। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक किस भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म किस पंक्ति की है? गुरु नानक। किस पंक्ति? गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, यह पंक्ति की डैश है? गुरु नानक है। रही रास किसकी रचना है? रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक की। गुरु नानक की। बौनी कब विष के समान हो जाता है? बौनी कब विष के समान हो जाता है? राम नाम के बिना। राम नाम के बिना। राम नाम के बिना। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। ननकाना साहब कब कब कहाँ है? अब कहाँ है? गुरु ननकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। 14 संप्रदायवाद मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे रसखान। कौन थे? रसखान थे। रसखान। रसखान का रचना काल था। रसखान का रचनाकार काल था जहांगीर के शासनकाल। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान। फिर ये ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किससे कहा? राधा कृष्णन को। राधा कृष्णन को।
इन मुसलमान हरिजन पे कठिन हिंदू वारियों किसने कहा था? रस खान की कृति है प्रेम वाटिका। रस खान की कृति है प्रेम वाटिका। रसखान हिंदी से क्या कहाँ चले जाए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले जाए? ब्रजभूमि से। रसखान किस विषय से शुद्ध थे? सवैया छंद। सुजान रसखान किनकी रचना है? रसखान की रचना है। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। प्रीतम नंदकिशोर दीन में नैनसी लगाए मन पावन चिच्चोर पलक होठ नहीं करी सौ के। यह पंक्ति किसकी रचना है? प्रेम ऐनी श्री राधा। कवि रसखान किसके परस भक्त है? कवि रसखान किसके परख भक्त है? कृष्ण के। प्रेम अनि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकल्पित है? प्रेम अनि श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? रसखान से। रसखान वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना रख सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, वह चित्रण क्या है? घनानंद किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के। सुजान सागर किनकी रचना? सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था? घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके सैनिक मोहम्मद आंसू नहीं लो बरसों कौन कहते हैं? घनानंद कवि है रीति मुक्त के अति सुधो स्नेह के मारण और जहाँ नेकु शान पर बौंक नहीं। इस पंक्ति किस कवि की? घनानंद। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? बादल। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? नंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध है सवैया और घनाक्षरी। विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की। घनानंद प्रेम घन किस भाषा के प्रमुख कवि थे? प्रेम घन किस भाषा के प्रमुख थे? भारतेंदु युग के। जिन जनपद किस कवि की रचना? जिन जनपद की किस कवि की रचना है? बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमधन की। भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक? भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमधन का। कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विधा पार कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो रही गई है? विदेशी विधा। स्वदेशी कविता संकलित है।
स्वदेशी कविता संकलित है प्रेम घन सर्वस्व। पंक्ति किस कविता से उद्भव है? स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी वृद्धि विदेशी होगी। सबकी वृद्धि क्या होगी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन राजस्व। प्रेमघन प्रयाग प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? किसकी रचना है? हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लाजात भारतीय सब वस्तु की सो ने हाय सी घी। तो यह पंक्ति किस कविता में है? स्वदेशी है। स्वदेशी है। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतीय युद्ध के। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1909 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी में। 100 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति थी? उदास 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 नहीं बने, उदास माटी का। सफल आज इसका तप समय पीला अहिंसा सत्य शोधोत्तम प्रस्तुत कविता किसकी है? भारत माता की। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया? यथार्थ्य। भारत में भारत माँ के श्रेष्ठ मुँह की तुलना में भारत में माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की? छाया। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख तुलना में कवि ने किससे की थी? छाया युक्त चंद्र। युगबानी किसकी काव्य कृति? युगबानी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत को मानव सदैव ने किस किस और उत्कृष्ट किया? समाजवाद की ओर। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और स्वभाव से ग्रसित है? 30 करोड़। दिनकर जी कवि के साथ साथ 2000 उपन्यासकार भी थे। सर्दियों में ठंडी बूझी राख सुख बुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन एक कलामी है किस कवि से पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर उर्वशी हो गया। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म।
मिट्टी की अवोध मूर्तें कौन है? जनता। सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? सिंहासन खाली करो की जनता ता है किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। दिनकर के काव्य का मुख्य मुख्य स्वर क्या है? ओजो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। कवि दिनकर दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की क्या बात है? जनता के लिए, जनता के लिए। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। को कहा जाता है। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में है। जापान में है। 75 लाख संपत्ति के संप्रदाय थे। प्रयोगवादी कवि। दुदांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है हिरोशिमा। हिंदी कविता में प्रयोगशाला का सूत्रपात क्या है? दिनकर ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम पर गिराया गया है जापान पर। कब जापान पर? अक्षय का पूरा नाम क्या? 2019 देख लीजिए प्लीज। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? जर्मन। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है गीतांबर। कवि रेनर माफिया रिल्के किसके चरणों में छाले? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। मैं बिना तुम प्रभु शीर्ष की पंक्ति। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, सपोर्ट। जो भी गलती हुआ माफ़ कीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिए जो भी प्रॉब्लम है प्लीज। जो भी गलती हुआ माफ़ कीजिए।